सिविल हॉस्पिटल के बगल में, वहाँ भी तेल नहीं है। अब वो कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डलवा लिए, यहाँ पर हमारे पास नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति, यहाँ पे कोई सुविधा, कोई साधन, कोई कुछ नहीं है। पूरा यहाँ से लेके पूरा हाईवे, कहीं पेट्रोल नहीं है। आज लोग गैलन में लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टंकियों में लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग स्टोर कर रहे हैं, इसकी वजह से ये समस्या आ रही है। 2 घंटे से खड़े हैं, मिल ही नहीं रहा है। आसपास के पेट्रोल पे पूरा सब ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं और वो सब मस्ती काट रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज या वाराणसी, यूपी के शहरों की फहरिस्त लंबी है और तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और तेल भरवाने की जद्दोजहद, और भीड़ ऐसी कि पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक के बोर्ड तक लगाने पड़ गए। ईरान इजराइल युद्ध की आंच अब सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी तक पहुंच रही है। पहले एलपीजी सिलेंडरों के लिए मारामारी मची, और अब 24 मार्च से उड़ी पेट्रोल डीजल की किल्लतों की अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। डर के मारे लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। कार और बाइक का टैंक तो लोग फुल करा ही रहे हैं, साथ ही डीजल लेने के लिए भी लोगों को जो भी बर्तन मिल रहा है उसी में तेल भरवाने दौड़ पड़े। नतीजा ये हुआ कि पंपों का स्टॉक धड़ाम से खत्म हो गया और घंटों लाइन में लगे लोगों को सिर्फ मायूसी मिली। सिविल हॉस्पिटल के बगल में, वहाँ भी तेल नहीं है। अब वो कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा डलवा लिए, यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अब बताइए आप क्या इंसान करेगा। अभी गैस में लाइन लग कर हम आ रहे हैं, अब पेट्रोल में लाइन लगी। क्या युद्ध के बाद भी? हाँ, ऐसे ही तो लग रहा है, और क्या चीज है। तेल को लेकर के जी हालात अब बस यूँ समझ लीजिए कि दिमाग में डर खौफ बना रहता है कि क्या होगा, क्या हो रहा है, बस यही बना रहता है। एक नया सुबह उठी एक नई कहानी आपको नजर आती है कि ये ऐसा हो रहा है, वैसे से वैसा हो रहा है, वैसे से ऐसा हो रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है। कई पेट्रोल टंकी में तो पेट्रोल ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। अच्छा, आज यहाँ टंकी पर आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे? डीजल लेने। तो क्या हुआ? डीजल मिल नहीं रहा है। तो भीड़ काफी लगी हुई है। कह रहे हैं कि अभी डीजल बंद है, खत्म हो गया है, कल सुबह आइएगा, गाड़ी आएगी तब मिलेगी। कहीं नहीं मिल रहा, चारों तरफ कहीं भी नहीं मिल रहा है। गैस की भी दिक्कत है, पेट्रोल की, डीजल की भी दिक्कत है। 3-4 घंटे लोग खड़े हैं यहाँ। अभी क्या बता रहे हैं, टंकी में तेल नहीं है? तेल नहीं है, फिर भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे इंतजार में। आदमी आसरा के लिए, किसी को घर जाना है, किसी को कहीं जाना है, 150 का भी मिल जाए तो कम से कम जा जाता है। अच्छा, पर तेल नहीं मिल रहा टंकी में। बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ पर कोई पूरी फुल टंकी भरवा रहा, कोई गैलन लेके आ रहा, कोई ड्राम लेके आ रहा। सब लोग अपना 55 जार का तेल भरवा, हम लोग यहाँ 1 घंटे से खड़े, तेल भी नहीं मिल रहा है। क्या करोगे? बहुत दयनीय स्थिति। यहाँ पे कोई सुविधा, कोई साधन, कोई कुछ नहीं है। पूरा यहाँ से लेके पूरा हाईवे, कहीं पेट्रोल नहीं है। जहाँ देखो अपने मन का, तब देख लो कैसे लोग कर रहे हैं। आप यहाँ की भीड़ देख ही रहे हैं। हाँ, जिले में क्या अफवाह उड़ गई अचानक दोपहर के बाद से, सभी पेट्रोल पंपों पे इतनी ज़्यादा लाइन लग गई। अब हम लोग तो जान ही रहे हैं, कचहरी में रहने वाले आदमी हैं, दिन भर सूचना पाते रहिए, शाम को निकलते हैं, इतने समय देख रहे हैं कि जो है कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जहाँ 500 आदमी खड़े ना गाड़ी लेकर के। अब आप बताइए, आप यही देख रहे हैं इंडिया में, अगर आगे वाली गाड़ी भराएगी तो जब कैसे निकलेगी? ये भी शासन प्रशासन की होता है। हाँ, अगर आपको पंक्तियाँ बंद करके तेल देना है तो यहाँ प्रशासन को भी होना चाहिए। अब देखिए, आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं, बगल में सैकड़ों की संख्या में लोग लाइन में लगे हैं। सुबह से तमाम जगह से खबरें भी आ रही हैं लगातार कि पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं है, जिसके लिए लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं और भीड़ लग रही है। अब देखिए किस तरीके की स्थिति बनने के पीछे कहीं ना कहीं जो कारण दिख रहा है कि लोग गैलन में लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टंकियों में लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग स्टोर कर रहे हैं, इसकी वजह से ये समस्या आ रही है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन तो कह रहा है कि कमी नहीं है, लेकिन जो स्थिति दिख रही है कहीं ना कहीं कुछ तो है, जिसकी वजह से लोग लाइन लगा रहे हैं। हथवा 2 टंकी वहाँ तेल नहीं मिला, हरो 2 टंकी वहाँ तेल नहीं मिला। यहाँ आए तो ये हाल हो गया। फिर अब तेल होते ही बंद कर दिए। फिर सुबह से तेल ही खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा तेल कहीं। अब काम पर जाना है, काम नुकसान हो रहा है। फिर अपना सरकार तो कह रही है कि तेल पर्याप्त है। अभी यही तो सामने है ना, पुलिस खड़ी है यहाँ पर, सामने है। 2 घंटे से खड़े हैं, मिल ही नहीं रहा है। आसपास के पेट्रोल पे पूरा
सब ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, उधर वो सब मस्ती काट रहे हैं। सुना आपने, जनता परेशान है तो दूसरी ओर प्रशासन और पेट्रोल पंप मालिक इसे अफवाह बता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि तेल की कोई कमी नहीं, दिक्कत एक साथ लोगों के टूट पड़ने से यानी पैनिक बाइंग से हुई, जिससे रातों रात सप्लाई चेन लड़खड़ा गई। ये है कि खाली पैनिक बाइंग है, फर्जी अफवाह में लोग भाग रहे हैं और कुछ है नहीं। अभी क्या लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्या? भाई अब एक साथ अगर आपकी कैपेसिटी 10 की है और 25 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो बढ़ तो हो ही जाएगी। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा भीड़ है भैया, उसको कैटर करने में दिक्कत आ रही है। तो अपील भी की जा रही है कुछ लोगों से। अब अपील तो की जा रही है कि भैया पैनिक मत करें, कल भी मिलेगा और लोगों का जो ड्राई थे उनका भी माल आ रहा है, इसलिए पैनिक ना करें, सबसे ये कहा जा रहा है। बट कितना इफेक्टिव है वो आप लोग खुद भीड़ देख के आपको लग रहा होगा। इसके अलावा अफवाहों को देखते हुए तेल कंपनियों और सरकार की तरफ से भी बयान आया कि पेट्रोल डीजल को लेकर घबराने की बात नहीं, इसका पर्याप्त स्टॉक है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। अफवाहों की आग सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पेट्रोल पंपों का भी यही हाल है। लेकिन तेल कंपनियों और सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दरअसल ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत ने अपने लिए प्लान बी पहले से तैयार कर रखा है। एक तरफ ईरान से तेल टैंकरों की आवाजाही भले ही धीमी हो लेकिन जारी है, तो दूसरी ओर सप्लाई की चिंता खत्म करने के लिए भारत ने रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। यानी देश में तेल का कोई संकट नहीं है, बस जरूरत है तो अफवाहों से बचने की। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।